गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज कल हमने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम लो। तो उस पर एक आध दो क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया से, है ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। वेक्टर को अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना तो हमने सीख लिया, लेकिन अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तब हम क्या करेंगे वो भी देखेंगे, है ना। तो ढंग से देखते जाओ, पढ़ते जाओ भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, है ना। चलो, तो देखो, अगर मान लिया आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। ये 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है, ठीक है। हमें इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। हमें दोनों के बीच का एंगल बताना है। अगर दोनों के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन है, तो आप क्या करोगे, सीधे फार्मूला लगाओगे। एक रेडीमेड फार्मूला भी बताया था मैंने, अगर दोनों वेक्टर सेम हो जाएं, ठीक है, तो उस फॉर्मूले से अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, है ना। बाकी पहला वाला फॉर्मूला भी लगाओगे। हमने पहला फॉर्मूला क्या देखा था, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये देखा था हमने, है ना। और अगर एंगल देखना था तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले देखे थे, लेकिन इनके फिर रेडीमेड फॉर्मूले देखे थे। जब थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180, 90, है ना, अगर इक्वल टू हो तब एंगल कैसे आएगा, और आपका रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, वो सारी चीज़ें हमने फाइंड की थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो केस 4 की बात हो रही है, जहाँ पे दोनों क्या थे, सेम थे। तो ये रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाता था, रिजल्टेंट हमारा हो जाता था 2a कॉस थीटा बाई 2, और एंगल क्या हो जाता था, एंगल हो जाता था अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, है ना। तो यही था ना फोर्थ केस। तो जल्दी हो जाएगा, बस ये है, वरना ये फॉर्मूला भी लगाओगे तब भी आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या है, 5, तो 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा बाई 2, मतलब 120/2, 120 डिवाइड बाई 2 मतलब 60 डिग्री। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है किसी को पता, 1/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन। डायरेक्शन अगर हम देखें तो 120/2 मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 डिग्री या ऊपर से ले लो या यहाँ से ले लो, दोनों ही सेम बात। तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट आ जाएगा 5 न्यूटन। क्लियर। ये छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने कल पढ़ा था उसी के ऊपर, ठीक है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलो लिख लेना ये सब। देखो नेक्स्ट आपका क्या है, एक क्वेश्चन आपका ये है कि एक वेक्टर आपका इधर है, ये याद भी रख सकते हो, ये छोटा सा क्वेश्चन है एज अ क्वेश्चन, और आपको याद भी रखना है ये वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका 4 न्यूटन है और यहाँ पे आपका 3 न्यूटन है, यहाँ पे आपका क्या है, 3 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, याद भी रख लेना चाहो तो, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हमें रिजल्टेंट बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर कितना आएगा या क्या आंसर आएगा, अगर हमें वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम r इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू यहाँ पे 90 है, ये दोनों क्या है 90, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा 90 वाले केस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √25 मतलब 5 न्यूटन आंसर आएगा आपका। अगर एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए tan अल्फा वाला, तो 90 वाले केस में क्या होता था, b/a मतलब 3/4, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू अगर हम देखें 3/4 जो आपकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan अल्फा इज इक्वल टू tan 37 की। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। तो चाहो तो ये वैल्यू याद रख लो, चाहो तो आप निकालना सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चाहो तो ये वैल्यू याद रख सकते हो आप, ठीक है। एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अगर ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, या फिर ये 4 है और ये आपका 3 है, ठीक है, और ये तो ये क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5, याद रख लेना ये वैल्यू 3/5। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
4/5, है ना, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये वैल्यू जो थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पे 37 होता है, ये क्या होता है 37, और ये आपका होगा 53 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू बेसिकली किसकी है 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। याद रखना ये वैल्यू बहुत काम आएंगी क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। ठीक है, तो 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, और tan 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 3/4। ठीक है, ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू 37 के लिए, ऐसे ही 53 के लिए लिख सकते हैं। तो sin 53 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, और cos 53 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5, और tan 53 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। समझ में आ गया, वैल्यू याद रखनी है, ये सब याद रह जाएंगी, धीरे धीरे हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो मिटाते हैं इसे, थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन देखते हैं वेक्टर का, बाकी और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू चलता रहेगा आपका ये। लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है यार। देखो अगर आपने सीखना छोड़ दिया ना तो ये आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे लाइफ में। जो लोग ये सोचते हैं कि स्कूल में पढ़ लिया बस काम हो गया, उतनी ही पढ़ाई से काम चल जाएगा, तो एक लिमिट के बाद वो रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप में इच्छा है सीखने की तो आप हमेशा ग्रोथ, मतलब ऐसी एक स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं जिसमें ग्रोथ ही होती है। एक आध दो फेलर मिलते हैं, फेलर एक आध दो क्या बहुत भी मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप में अगर सीखने की इच्छा है तो कंटिन्यूअसली आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हर किसी को पता होती हैं पर लोग फॉलो नहीं करते यार, दिक्कत वही है। किसको नहीं पता कि मसाला खाना नुकसान करता है, लेकिन लोग फिर भी खाते हैं ना। एक चीज़ होती है नॉलेज, और एक चीज़ होती है आपकी क्या, एक तो नॉलेज हो गई, दूसरी चीज़ हो गई अवेयरनेस। ठीक है, नॉलेज पता सबको है, नॉलेज सबको है, पर अवेयर कम है लोग, मतलब उन्हें फील नहीं आता है कि नहीं इससे नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं हम ये अपना, ये तो ज्ञान की बातें हैं। देखो अब हम सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अगर हमें दो वेक्टर को घटाना है, अगर हमें दो वेक्टर को घटाना है तब हम क्या करेंगे। देखो अगर एक वेक्टर ए है ये, ठीक है, और अगर एक वेक्टर आपका बी है ये, तो ए प्लस बी तो आपको पता है, अगर इनका रिजल्टेंट अगर हम देखें तो ए प्लस बी तो आपको पता है कैसे आता है, ये चीज़ तो आपको पता है ना। लेकिन अगर मैं लिखूं ए माइनस बी, तब आप इसे कैसे फाइंड करेंगे, या इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला भी है, सीधे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे मैं आर से डिनोट कर दे रहा हूँ और इसे मैं एस से डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आपका ऐड तो आपको पता है कैसे करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन भी नथिंग, सब्ट्रैक्शन कुछ है ही नहीं, सब एडिशन ही है। सब्ट्रैक्शन का सीधा सा मतलब है जो आप निगेटिव में ले रहे हो ना, बस उसे अपोजिट करके ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे अगर हम एडिशन वाले केस को पहले देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका बी है और ये आपका ए है। ठीक है, इनका रिजल्टेंट आर यहाँ आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल थीटा ये आर आ जाएगा। लेकिन हमें अगर सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, ये तो एडिशन वाली कंडीशन हो गई ये पूरी। ठीक है, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को तब कैसे करेंगे। देखो तो S इज इक्वल टू हमें लिखना है वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो माइनस वेक्टर B, इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस B। तो B क्या है, नेगेटिव, माइनस B क्या है, नेगेटिव ऑफ B है, और नेगेटिव हमने पढ़ा है। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ B अगर हम बनाए तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वही रहने वाला है। तो अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम वेक्टर A को और नेगेटिव ऑफ B को ऐड कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस B वेक्टर और A वेक्टर को हम सिंपली ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को बनाएं इधर तब क्या होगा, जैसे इधर बना के देखा है, तो ये आपका वेक्टर A हो गया और ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर B हो गया माइनस B। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो ये एंगल आपका क्या था इधर, जब B इधर था तो ये एंगल था आपका थीटा। अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा ये 180 माइनस थीटा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, एडिशन वाले फॉर्मूले आपको पता है, आर इज इक्वल टू क्या, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन के लिए भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ और इसे लिखा रहने देते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए जी, मिटा दिया मैंने इसे। तो अगर सब्सट्रैक्शन की बात होगी तो हमें क्या करना है, केवल जो दूसरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है, 180 डिग्री घुमा देना है। जैसे b पहले कहाँ था, इधर था, अब b इधर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, नेगेटिव ऑफ b। ये क्या है, वेक्टर, ये वेक्टर नेगेटिव ऑफ b है। तो a को और नेगेटिव ऑफ b को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो a माइनस बी ही होगा, वेक्टर a माइनस बी ही होगा। चलो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगर हम देखें कि इसका रिजल्टेंट r का अगर हमें s का अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड ही तो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पे एंगल देखो, अब 180 माइनस कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है जी, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, s इज इक्वल टू अगर हम देखें तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप सब्ट्रैक्शन के लिए ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। एंगल आपको अगर पता है दोनों के बीच का और सब्ट्रैक्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्शन की बात हो सकती है कि भाई डायरेक्शन बताओ इसकी क्या होगी, तो डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग अच्छे से, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी देखो सीखने पे ध्यान दिया करो, लिखना तो चलता रहे, लिखा तो बुक में भी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सीखना है। ठीक है, तो इन सबको मिटा के थोड़ा सा डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो फिर से बनाता हूँ मैं जो वेक्टर थे हमारे। ठीक है, तो एक था वेक्टर हमारा कौन सा, एक था वेक्टर a और एक था वेक्टर एक था वेक्टर a और एक था वेक्टर b, ये दोनों थे। अगर a माइनस बी हमें करना है तो हम b को क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट। तो a तो आपका यहाँ रहेगा और निगेटिव ऑफ b क्या था, मैंने यहाँ बनाया था माइनस b, तो b का निगेटिव ऑफ b तो ये माइनस b और ये आपका a। दोनों के बीच का एंगल कितना था, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखें तो इधर ही तो आएगा, s आएगा कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा मान लें तो अल्फ़ा इसे भी निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हम कहीं से भी एंगल निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो चलो पहले tan अल्फ़ा देख लेते हैं, फिर tan बीटा देख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम tan अल्फ़ा देखें, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू फॉर्मूला तो आपको पता है, b यहाँ पे एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो अगर हम ये देखें यहाँ से, पहले a से देखते थे क्योंकि हमारा a इधर होता था या इधर हमने लिया था, देख लेना फॉर्मूले को जाके पैरेललोग्राम वाले में, जैसे tan अल्फ़ा आया, पेज पलट के देख भी सकते हो अभी भी पॉज करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस b इधर है, तो यहाँ पे आएगा a साइन 180 माइनस थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा b प्लस a कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, या फिर हम इसे थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो साइन a साइन थीटा अपॉन b कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है तो माइनस a कॉस थीटा। तो ये तो हो गया tan अल्फ़ा की वैल्यू, मतलब हमने जो ये एंगल निकाला है ये कहाँ से निकाला है, वेक्टर नेगेटिव ऑफ b से, यहाँ से इस एंगल पे होगा, कहाँ से, यहाँ से अल्फ़ा एंगल पे इधर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम कहाँ से निकाल सकते हैं, a से भी निकाल सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं हम लोग, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एंगल तो ये है, यहाँ से निकालना है तो पहले b, ठीक है, ये क्या है b है आपका,
और यहाँ पे जो एंगल आएगा आपका बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। याद रखना ये चीज़, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम क्लियर है ना ये सारी चीज़ें, है ना? तो इस तरह से हम क्या दोनों फॉर्मूले लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना? और अगर हम देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे, बाकी और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे हम, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। चलिए जी, जैसे कि एक वेक्टर आपका इधर है, ठीक है, ये वेक्टर आपका कितना है, ये वेक्टर मान लिया मैंने 10 न्यूटन है, ठीक है, और एक आपका इधर, ये आपका ए मान लो या बी मान लो, जो भी आपको मानना है, ये वेक्टर बी है आपका, ये भी 10 न्यूटन ही है। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 60 है। अभी हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा। ये भी निकाल लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, या फिर इनका मॉड, ये क्या होगा और ये क्या होगा। ठीक है, निकालो, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जल्दी से। चलिए जी, एक एक करके कर लेते हैं हम लोग, पॉज करके कर सकते हो आप ट्राई। ठीक है, पहले हम प्लस वाला देखें, तो ये तो हमें पता है, प्लस वाला तो हमें पता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सीधे हम फार्मूला, दोनों ही सेम है, एंगल क्या है 60 है, तो वही रेडीमेड वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 और कॉस 60/2 मतलब कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा सीधा 10√3 न्यूटन। लेकिन a माइनस बी कैसे निकालेंगे, मेन बात तो ये है जी, माइनस बी कैसे निकालेंगे, ये कैसे आएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया माइनस वाला, या तो वो सीधे फॉर्मूला लगा दो आप। ठीक है, क्या लगा दो, फॉर्मूला, वहाँ पे माइनस आया था ना, तो √a² प्लस b² प्लस वो माइनस 2ab कॉस थीटा, ये लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, या फिर सीधे ही देख लो यार, लो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक मेथड और बताऊंगा, ये भी देख लो अभी। तो यहाँ पे भी इंटू 10 का स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये 10 स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। अब इसे और कैसे निकाल सकते हैं, देखो नेगेटिव ऑफ बी कहाँ होगा, नेगेटिव ऑफ ए तो आपका ये हो गया, और नेगेटिव ऑफ बी कहाँ होगा, इधर हो जाएगा ना, ये माइनस बी और ये आपका ए। तो अब अगर ये ऊपर वाला एंगल जो था ये आपका कितना था, ये तो आपका 60 था, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट यहीं तो आएगा। ठीक है, और ये भी 10 ही होगा, क्योंकि ये 10 है और ये 10 है, और 120 डिग्री पे, ऐसा एक क्वेश्चन अभी किया नहीं था। ठीक है, तो ये था आपका सब्सट्रैक्शन। बाकी इस पर हम और भी क्वेश्चन करते रहेंगे। सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं है, सिंपल क्या है, एडिशन ही है, बस जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन चेंज करके ऐड कर दो। ठीक है, फॉर्मूले याद रखो, या फिर देखो रटना सब कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें रटी भी जाती हैं और वो ज़रूरी होती हैं, लेकिन अगर समझ के आप कर रहे हो और समझ रहे हो तो फिर रटने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। रटना क्या होता है कि फॉर्मूला आपने रट लिया और आपको मतलब नहीं है ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, लेकिन अगर आपको पता है कहाँ से आया तो दिमाग में अच्छे से बैठेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।